हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ आपको दिनेश त्यागी सर के ट्विटर हैंडल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर ने यहाँ पे 1 घंटे पहले ही एक नई जो सर्विस शुरू हुई है सीएससी के लिए, वीएलई भाइयों के लिए, वो यहाँ पे अपडेट की है। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस नई सर्विस के बारे में, जो कि वीएलई सदस्य कर सकते हैं, उसका उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, 1 घंटे पहले अपडेट किया गया है और लिखा गया है एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिल्ली सीएससी टू सपोर्ट सिटीजन। तो जो लिखा गया है कि सपोर्ट सिटीजन, सीएससी वीएलई भाई जो है वो सपोर्ट करेंगे सिटीजन के जगह। कुछ अगर सर ऐसा लिख देते कि एन अपॉर्चुनिटी फॉर सीएससी टू अर्न हैंडसम मनी फॉर अनलिमिटेड अर्निंग, कुछ ऐसा, कुछ कभी कुछ ऐसा भी करें सर कि जिससे वीएलई काफ़ी अच्छी कमाई कर सके, तो ज़्यादा खुशी होगी। ये ऐसा लग रहा है कि आर्मी मैन और जो हमारे देश के सेना होती है वो बॉर्डर पे खड़ के लड़ती है, और हम वीएलई जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में अपने अपने घरों से, अपने अपने दुकानों से लड़ते हैं। तो हम हमेशा, हमको मदद के लिए ही बुलाया जाता है, काश हमारी मदद भी कोई करता। तो चलिए खैर, ये छोड़ते हैं और बात करते हैं कि किस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं त्यागी सर। तो यहाँ देखिए, डीडीए पीएम उदय योजना का पंजीकरण सीएससी के माध्यम से शुरू हो गया है, और ये जो पेपर की कटिंग है वो 7 अगस्त की है, यानी कल की है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली में काफ़ी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं, यानी जो कि सरकार के द्वारा या फिर प्राइवेट जो होता है लैंड, उस पे जो गरीब होते हैं या फिर लेबर्स होते हैं वो झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं। तो आम आदमी सरकार ने ऐसा कहा था कि जो भी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज है उसको लीगल कर दिया जाएगा। तो ये बातचीत काफी समय से चल रही थी इस बारे में। तो अब ऐसा हुआ है कि इसका प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, और इस प्रोसेस में जो भी पंजीकरण कराना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, वो सीएससी के माध्यम से होगा। तो ये सर्विस जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही अभी अवेलेबल होगी। तो जो वीएलई भी दिल्ली में है या फिर दिल्ली के में सेंटर चलाते हैं, तो उन लोगों को ही इससे फायदा होगा, बाकी जगहों पे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। अब ये काम कैसे करेगा और क्या ये धीरे धीरे दूसरे जगहों पे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ कि इस पेपर कटिंग में बेसिकली क्या लिखा गया है। ऐसा लिखा गया है कि लोगों को, जो आम जनता है, उनको काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि या तो ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करना था या फिर काफ़ी दूर जा करके उनको पंजीकरण कराना पड़ रहा था। तो इसीलिए सरकार ने जो है वो सीएससी से टाई अप किया है, सीएससी को ये काम दिया है कि वो अब जो है पंजीकरण करा पाए लोग सीएससी के माध्यम से। मैं आपको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसकी वेबसाइट पर दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे लिखा गया है कि करीबन 50 लाख लोग दिल्ली में अनऑथोराइज्ड कॉलोनी बना करके रहते हैं। ठीक है, और इसका एरिया जो है तकरीबन 43,000 एकर्स का एरिया है, जहाँ पे ये अनऑथोराइज्ड कॉलोनी, ये जो 50 लाख लोग हैं वो रहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये जो पूरे के पूरे 50 लाख लोग हैं, इन सब का पंजीकरण करना होगा सीएससी के थ्रू। इन लोगों से हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखते हैं कि ये ऑनलाइन पे अपना काम कराएंगे। तो हमको ये यही मान के रखना चाहिए कि कम से कम 70 to 80% लोग सीएससी के माध्यम से ही अपना डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कराएंगे। यहाँ पे वेबसाइट पे कंप्लीट डिटेल भी दी गई है कि प्रोसेस क्या होगा और कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे पंजीकरण कराने के लिए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि पेमेंट को लेकर के कोई भी जानकारी नहीं दी गई है सर के माध्यम से, और ये सब तो हम जानते ही हैं कि पेमेंट की जानकारी सबसे लास्ट में दी जाती है, अधूरी दी जाती है। अगर आप डीएम को कॉल करेंगे तो भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी कोशिश की जाती है कि हाइड की जाए। और यहाँ पे बात ये भी है
कि सर का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे सिर्फ सर कोशिश करते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो दिखाएं, और अगर मान लेते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में पे आउट कम है या फिर आपको ज़्यादा कमाने की उम्मीद सीएससी वीएलई ना रखें, ऐसा कुछ रहता है, तो फिर उस जानकारी को छुपा दिया जाता है। तो यहाँ पे भी शायद कुछ ऐसा ही है, इसीलिए ये जानकारी शेयर नहीं की गई है। इस पे कैसे काम करना है, आपको कैसे रजिस्टर करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना करके आपको 1-2 दिन में दे दूंगी, ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका, आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं मुझसे, तो नीचे कमेंट करके मुझे आप ज़रूर पूछ लें। थैंक यू।